हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का अगला यूनिट रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस मतलब होता है आपका कि पर यूनिट हमको रेट ज्ञात करना। जैसे समझिए, ये हो गया आपका फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन, ये हो गया आपका फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन। नीचे क्या होगा आपका पीसीसी वर्क, है ना। नीचे क्या है आपका पीसीसी वर्क। ऊपर क्या होगा आपका ब्रिक वर्क, क्या होगा आपका ब्रिक वर्क। अब समझिए, ये आपका हो जाएगा ग्राउंड लेवल, यानी ऊपर क्या हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर वाल, ये हो जाएगा आपका फाउंडेशन का पार्ट। हम कहें आपसे कि पीसीसी वर्क में कुल कितनी कास्ट है, यानी पीसीसी वर्क को बनाने में, पीसीसी वर्क करने में कुल टोटल कास्ट कितना लगा, कितना खर्चा हुआ। हम कहें आपसे पीसीसी वर्क करने में टोटल कितना पैसे का खर्चा हुआ, यही क्या होता है आपका रेट एनालिसिस। अब समझिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या हम पूछ दें आपसे कि ब्रिक वर्क के लिए, यहाँ दिख रहा है आपका, क्या पूछ दें आपको ब्रिक वर्क के लिए, ऊपर क्या हुआ है आपका ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क के लिए कितना खर्चा हुआ, यानी टोटल कास्ट बताइए। आप कहेंगे कि सर पीसीसी वर्क में कुल खर्चा देखने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि पीसीसी का कार्य कितना हुआ। तो सबसे पहले आप निकाले होंगे बिल्डिंग एस्टीमेट में क्वांटिटी निकाले होंगे पीसीसी का। तो मान लेते हैं जब पीसीसी का क्वांटिटी निकालते हैं तो आ गया 50 क्यूबिक मीटर। यानी टोटल पीसीसी का वर्क कितना हुआ 50 क्यूबिक मीटर। यानी पीसीसी का लंबाई चौड़ाई और पीसीसी का मोटाई लिए होंगे तो कितना आया है आपका 50 क्यूबिक मीटर। अब समझिए, आप कहेंगे कि टोटल कास्ट निकालने के लिए ये तो पीसीसी है ना, लेकिन पीसीसी में आपके है क्या, सीमेंट है, सैंड है और क्या है आपका एग्रीगेट, है ना। पीसीसी में क्या क्या है आपका, सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है। अब मान लेते हैं हम निकालेंगे, वो तो निकालना सीखेंगे आप। हम क्या निकालेंगे फिर कि सीमेंट लगा है आपका 5 बैग, सीमेंट कितना बोरा लगा है आपका 5 बोरा। आपका 2 क्यूबिक मीटर क्या लगा है सैंड, ब्रिक कितना लगा है, एग्रीगेट कितना लगा है 3 क्यूबिक मीटर। मान लेते हैं जब हम कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे तो हमको पूरा डाटा मिलेगा कि अच्छे से कितना बैग सीमेंट लगा, कितना सैंड लगा, कितना एग्रीगेट लगा। अब आपके पास क्या पता है कि 5 बैग सीमेंट लग गया और 1 बैग का कीमत है 500 रुपये, है ना। आप कहेंगे 2 क्यूबिक मीटर क्या लगा सैंड लगा और 1 क्यूबिक मीटर का सैंड का कीमत है आपका 100 रुपये, है ना। ये भी हमको पता रहेगा। फिर आप कहेंगे 3 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगा, एक क्यूबिक मीटर एग्रीगेट का कीमत कितना है 100 रुपये। दोनों तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपको सिखा रहे हैं। अब समझिए, तो कितना का आपका सीमेंट खरीदने में कितना पैसा लगेगा, तो आप देखेंगे 2500 रुपये, है ना। फिर एक कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 300 रुपये। टोटल हो जाएगा आपका यानी 3000 रुपये। समझिएगा, यानी पीसीसी के वर्क में मटेरियल कितना लगेगा आपका, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का टोटल कास्ट कितना आया आपका 3000 रुपये। हम आपसे पूछते हैं कि ये 3000 रुपये इसका टोटल कास्ट है, पीसीसी के वर्क में टोटल कास्ट होगा आपका 3000 रुपये जो आया है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पीसीसी वर्क करने में कुछ लेबर भी तो लगे होंगे, पीसीसी वर्क करने में लेबर का भी तो खर्चा आया होगा। तो मान लेते हैं ब्रिक वर्क को मिटाते हैं, मान लेते हैं लेबर का खर्चा कितना आया, एक मेसन आ गया हेड मेसन, मान लेते हैं हेड मेसन कितना आया है 2 नंबर। इन पीसीसी कितना 50 क्यूबिक मीटर पीसीसी करने के लिए कितना मेसन लगे हैं 20 नंबर। बेलदार, अब बेलदार वगैरह क्या होते हैं वो बाद में समझेंगे हम। बेलदार कितना लगा 3 नंबर। वाटर बॉय यानी भिश्ती, भिश्ती क्या होता है, ये पानी वगैरह देता है, तराई वगैरह करता है। भिश्ती लगे आपके 3 नंबर। तो आपको ये भी तो पता रहेगा हेड मेसन एक दिन का कितना लेगा 500 रुपये, हेड मेसन एक दिन का कितना लेगा 500, बेलदार एक दिन का लेगा 400, भिश्ती एक दिन का लेगा 400। टोटल कास्ट कितना है लेबर का, आ गया आपका 1000, है ना। इसका कितना जाएगा 1200, ये भी हो जाएगा आपका 1200। टोटल आ जाएगा आपका यानी 3400 रुपये।
यानी इतना क्यूबिक मीटर पीसीसी वर्क में मटेरियल का कास्ट कितना आया आपका 3000 रुपये, लेबर का कास्ट कितना आया आपका 3400 रुपये। ये तो हम रेंडमली डाटा लिए हैं ना, इतना तो सीरियस नहीं लेना है। अब समझिएगा, कुछ भी ले लिए हम 500 400 400, आपको एक स्टैंडर्ड डाटा मिलेगा कि बैग सीमेंट बैग कितने रुपए का एक बैग मिलेगा, 1 क्यूबिक मीटर कितने रुपए का मिलेगा, सैंड 1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट कितने का मिलेगा, या फिर बेलदार कितने दिन एक दिन का कितना पैसा लेता है, तो सब डाटा मिलेगा आपको। अब समझिएगा, क्या हम कहते हैं कि टोटल कास्ट कितना है आपका 3600 यानी 6400। हम कहते हैं कि पीसीसी के निर्माण में टोटल कास्ट कितना है 6400। तो क्या ये 6400 मेरा टोटल कास्ट होगा कि नहीं होगा? तो अभी भी आपका मटेरियल का कास्ट और लेबर का कास्ट मिलाकर भी आपका टोटल कास्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हम जोड़ते हैं, इसका हम जोड़ेंगे वाटर चार्ज, कुछ पानी वगैरह खर्चा भी तो लगेगा। वाटर चार्ज कितना होगा मेरा 1.5%। वाटर चार्ज कितना होगा 1.5%। किसका 1.5% होगा? 1.5% ऑफ टोटल कास्ट, यानी कुल लागत का कितना होगा 1.5% वाटर चार्ज। ये जितना आएगा मान लेते हैं आ गया आपका 7000। मान लेते हैं कितना आ गया 7000। जब 1.5% टोटल कास्ट का जोड़ है तो टोटल कास्ट आपका आ गया, टोटल कास्ट कितना 7000 रुपये। फिर हम आपसे पूछेंगे क्या ये टोटल कास्ट है कि नहीं है, तो अभी भी आपका टोटल कास्ट नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि पीसीसी का जो वर्क कराएगा वो कुछ अपना फ़ायदा चाहेगा कि नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार का कितना होता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है आपका टोटल कास्ट का, यानी टोटल कास्ट मटेरियल लेबर और वाटर चार्ज का होता है आपका 10%। अब हम जो जोड़ देंगे वो आएगा आपका पीसीसी के निर्माण में कुल खर्चा। तो अब आपको समझ आ गया टोटल कास्ट निकालने के लिए हमको क्या क्या करना है। पहले तो मटेरियल का चार्ज निकालेंगे, मटेरियल का कास्ट देखेंगे कितना लगा, फिर लेबर का हमको देखना पड़ेगा, फिर 1.5% वाटर चार्ज, उसके बाद 10% हम क्या जोड़ देंगे ठेकेदार का प्रॉफिट। ठीक है, इतना कुल करने के बाद जब हम टोटल करेंगे वो आएगा आपका टोटल कास्ट। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमको करना क्या क्या है रेट एनालिसिस में। अब समझिए, रेट एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है जितना हम अभी किए हैं, लेकिन हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपका ले रहे हैं कंक्रीट का कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंट कंक्रीट वर्क। हमको बहुत कुछ देखना है, जैसे सीमेंट कंक्रीट वर्क, फिर आरसीसी वर्क देखना है, सीसी के बाद आरसीसी, फिर ब्रिक वर्क मशीनरी देखना है, उसके बाद प्लास्टर वर्क भी देखना है, फिर लाइम कहेंगे आप लोग तो लाइम भी बता देंगे, लेकिन उतना कुछ जाने वाला नहीं है। अब समझिएगा, अभी तक हम समझे हैं कि टोटल खर्चे निकालते कैसे हैं। अब समझिए, मान लेते हैं आपको ढलाई करना है इस बीम का ढलाई करना है, यानी इसका ढलाई कर रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर है, इसका आयतन कितना है 10 क्यूबिक मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मापे हैं तो कितना आया है 10 क्यूबिक मीटर। यानी 10 क्यूबिक मीटर आपको क्या करना है ढलाई करना है। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है। अब ढलाई हम पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक मेरा है सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट में होगा क्या समझिएगा, सीमेंट कंक्रीट से हमको उसको ढलाई करना है 10 क्यूबिक मीटर। इसके लिए सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा और क्या लगेगा एग्रीगेट। क्या सीमेंट, सैंड और फिर एग्रीगेट। अब हम पूछते हैं आपसे कि 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है, तो क्या तीनों को मिला के हम 10 क्यूबिक मीटर ले लें आयतन, तो क्या मेरी ढलाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे समझिए, मान लेते हैं हम बड़े बड़े एग्रीगेट ले लिए, ये हो गए आपके एग्रीगेट, क्या हो गए आपके ये एग्रीगेट। ठीक है, कितना क्यूबिक मीटर 5 क्यूबिक मीटर ले लिए हम एग्रीगेट। सैंड हम कितना ले लिए, सैंड उससे छोटे होते हैं एग्रीगेट से, सैंड हम कितना ले लिए आपके 3 क्यूबिक मीटर। उसके बाद सीमेंट कितना ले रहे हैं, सीमेंट ले लिए हम 5 3 8 2 10 2 क्यूबिक मीटर। अब समझिएगा, यानी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिला के मेरा कितना आ गया 10 क्यूबिक मीटर।
अब हमको 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है। अब समझिएगा, जब सीमेंट सैंड और सीमेंट को एग्रीगेट को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये आपके बड़े बड़े हैं एग्रीगेट, क्या है आपका एग्रीगेट है, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे एग्रीगेट। जब इसमें पानी मिलाएंगे सीमेंट सैंड यानी सीमेंट बालू और गिट्टी में जब पानी मिलाएंगे तो एग्रीगेट के अंदर क्या चला जाएगा आपका सीमेंट, है ना। इस एग्रीगेट के अंदर क्या चला जाएगा आपका सीमेंट, ठीक है, एग्रीगेट के अंदर क्या चला जाएगा आपका सीमेंट, तथा एग्रीगेट के अंदर क्या चला जाएगा सैंड, तथा सैंड के अंदर क्या चला जाएगा आपका जो सीमेंट है, सैंड के अंदर क्या चला जाएगा आपका सीमेंट चला जाएगा। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा जब सीमेंट सैंड और बालू को, सीमेंट बालू और गिट्टी को जब मिला के पानी डालेंगे तो टोटल आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि गिट्टी के अंदर बालू घुसेगा और बालू के अंदर क्या घुस जाएगा, सीमेंट घुस जाएगा। तो इतना आपको पता चल गया कि 10 घन मीटर हमको ढलाई करना है, तो उसके लिए हम 10 घन मीटर यदि हम ड्राई मटेरियल मतलब अभी उसमें पानी नहीं डाले हैं, अगर 10 घन मीटर ड्राई मटेरियल ले लें तो मेरे ढलाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10 घन मीटर ड्राई मटेरियल लेंगे तो मटेरियल में पानी डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। रीजन पता है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सब घुस जाएंगे। तब इसके लिए क्या करते हैं, 10 घन मीटर ढलाई करने के लिए हमको मटेरियल क्या करना पड़ेगा, 10 घन मीटर से अधिक लेना पड़ेगा, है ना। 10 घन मीटर ढलाई करने के लिए मटेरियल 10 घन मीटर से क्या लेंगे, हम अधिक लेंगे। कितना अधिक लेंगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 10 घन मीटर एडिशनल कितना लेंगे हम, 52%। देख रहे हैं कितना अधिक ले रहे हैं, है ना। एडिशनल कितना लेंगे हम, 52%, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, ये पूछेगा 52%। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल कितना होगा, 10 क्यूबिक मीटर तो पहले से, प्लस 52% ऑफ टोटल वॉल्यूम किसका, इसका 10 तो पहले से प्लस 10 का कितना 52% हो जाएगा ना। 10 तो पहले से था, 10 का 52%, टोटल कितना आ जाएगा आपका 5.2 यानी 15.2 क्यूबिक मीटर। आपको समझ आया होगा क्या कि 10 घन मीटर हमको ढलाई करना है तो कितना घन मीटर ड्राई मटेरियल लेंगे, 15.2 घन मीटर। क्लियर हुआ कुछ। हम पूछ रहे आपसे कि 100 क्यूबिक मीटर यदि सीसी वर्क करना हो तो कितना क्यूबिक मीटर ड्राई मटेरियल लेंगे, तो आप कहेंगे 152 क्यूबिक मीटर ड्राई मटेरियल हमको चाहिए। हम पूछते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर आपको ढलाई करना है सीसी का, तो कितना आपको ड्राई मटेरियल चाहिए, तो आप कहेंगे 15.2 क्यूबिक मीटर ड्राई मटेरियल हमको चाहिए। हम पूछते हैं 1 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है सीसी का, तो कितना क्यूबिक मीटर आपको ड्राई मटेरियल चाहिए, तो आप कहेंगे 1.52 क्यूबिक मीटर हमको ड्राई मटेरियल चाहिए। तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा कि हम अधिक क्यों ले रहे हैं, अधिक कितना लेंगे, कितना परसेंट एडिशनल लेना है हमको, 52%, यानी 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमको कितने का लेना पड़ेगा ड्राई मटेरियल, 15.2 क्यूबिक मीटर का। अब हम आपको बताते हैं कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट निकालते कैसे हैं। अब समझिएगा, आपका सेम वही डाटा रहेगा, आपको कितने का ढलाई करना है, इसका 10 क्यूबिक मीटर का ढलाई करना है। 10 क्यूबिक मीटर के लिए 15.2 क्यूबिक मीटर क्या करना हमको ड्राई मटेरियल चाहिए। कितना ड्राई मटेरियल। अब कुछ रेशियो आप याद करिए, M10 अब M क्या है, 10 क्या है, ये तो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। M10 के लिए रेशियो हो जाएगा आपका 1:3:6। M20 के लिए हो जाएगा 1:1.5:3। M25 के लिए क्या हो जाएगा 1:1:2। M7.5 के लिए कितना हो जाएगा 1:2:4। M5 के लिए क्या हो जाएगा 1:5:10। इससे हमको नहीं लेना देना, आपका आएगा ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा M20 आएगा, ठीक है। क्या आने वाला है आपका M20।
ये लिख दे रहे हैं, m क्या हो जाएगा यहाँ, m10 का हो जाएगा 1 संबंधित 3 संबंधित 6, m15 का हो जाएगा 1 संबंधित 2 संबंधित 4, m5 का लिख लीजिए 1 संबंधित 5 संबंधित 10। इतना ही बस जानिए आप। आपका एक कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हम मिनिमम देखिए यहाँ तक मान लीजिए या तो 15 का आएगा या फिर 20 का आएगा, ठीक है, या तो 15 का आएगा या फिर 20 का आने वाला है। ये अब कहेगा, वो क्वेश्चन क्या कहेगा कि 5 मीटर लंबी बीम है जिसकी चौड़ाई इतना है, गहराई इतना है, बताइए वो M20 से कंक्रीटिंग करना है तो कितना सीमेंट, बालू और गिट्टी लगेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा। अब समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरे लिए क्या है M15, किससे हम कर रहे हैं, M15 से क्या कर रहे हैं, हम ढलाई करने वाले हैं। किससे ढलाई करने वाले हैं, M15 से। अब समझिएगा 10 घन मीटर के लिए लेके चलेंगे हम, तो सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट कैसे निकालेंगे, 15.2 बटे हो जाएगा कितना, इनको जोड़ दीजिए, रेशियो निकालना आपको आता होगा, 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 गुणे 1। क्यों, क्योंकि ये है आपका सीमेंट, ये है सैंड, ये है आपका एग्रीगेट, है ना। तो कैलकुलेटर लाते हैं 1 मिनट। और समझिएगा सीमेंट कितना आएगा, 15.2 भागे हो जाएगा आपका 7, यानी आ जाएगा आपका 2.17 क्यूबिक मीटर। सैंड कितना आएगा, सैंड कितना आएगा समझिएगा। अब सैंड निकालेंगे 15.2 बटे 7 गुणे सैंड कितना है 2, है ना। तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, क्या करेंगे, इतना का मान हमको पता ही है 2.17 है ना, तो 2.17 गुणे सीमेंट इसका कितना है 2 गुना 2 कर देंगे, तो 2.17 गुणे 2 कितना रहा आपका 4.34 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और समझिएगा फिर एग्रीगेट कितना आएगा, एग्रीगेट इसका कितने गुना 4 गुना, है ना। तो 2.17 गुणे 4 कितना आ जाएगा आपका 2.17 गुणे 4 हो जाएगा 8.68 क्यूबिक मीटर, 4.68 क्यूबिक मीटर। अब समझिए क्या है, मटेरियल की जो क्वांटिटी निकाले हैं वो सही है, नहीं सही है। कैसे, क्योंकि कभी भी हम आपको बता चुके हैं MCQ वाले सीरीज़ में, या फिर जब हम बिल्डिंग का किए थे, नहीं MCQ वाले सीरीज़ में ही बताए थे, कभी भी हम सीमेंट को घन मीटर में नहीं निकालते हैं। सीमेंट को किस में निकालते हैं, सोचिए ज़रा, सीमेंट को निकालेंगे हम बैग में, किस में निकालते हैं, बैग में। अब समझिएगा इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1 क्यूबिक मीटर में कितना बैग सीमेंट लगेगा, 30 बैग। 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट लगता है मेरा, 30 बैग सीमेंट लगेगा। तो इतने क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा देख लेते हैं, M15 था गुणे क्यूबिक मीटर है ना, तो आ जाएगा इसमें 2.17 गुणे 30, है ना। 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग, तो 2.17 क्यूबिक मीटर में आ जाएगा आपका 65.17 यानी 66 बैग। कितना बैग लगेगा, 66 बैग लगेगा। तो ही आपका सिंपल था, आप निकाल चुके हैं कि सीमेंट कितना चाहिए आपको 66 बैग, तथा सैंड कितना चाहिए 4.34 क्यूबिक मीटर, और एग्रीगेट कितने चाहिए 8.68 क्यूबिक मीटर। आपको कितना घन मीटर का ढलाई करना था, 10 घन मीटर, लेकिन देखिए जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 4 12 13 14 आ रहा है ना 15.2 घन मीटर। तो आपका कंसेप्ट समझ आया होगा कि हम किए क्या हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे, यानी एक बीम रहेगा, उसकी कुछ लंबाई रहेगी, उसकी चौड़ाई रहेगी, उसकी मोटाई रहेगी, उस बीम का हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।